जी हाँ दोस्तों, तो विजय सिन्हा को बीजेपी ने ही किया साइड। संघ के सिपाही के साथ हो रहा है खेल, अपने ही बन बैठे हैं दुश्मन। अब जहां हैं जैसे हैं, गुस्से में धड़ाधड़ ले रहे हैं फैसला। देख सीएम सम्राट चौधरी भी हुए हैरान, सोचा क्या हो क्या रहा है। दोस्तों, बिहार बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस नेता को कभी भविष्य का मुख्यमंत्री बताया जा रहा था, बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा था, आज वही नेता अपनी ही पार्टी में साइड होता नजर आ रहा है, उसे दरकिनार किया जा रहा है। क्या बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा की राजनीतिक रूप से फिनिश करने के लिए कोई हिडन एजेंडा बीजेपी में ही चल रहा है? दोस्तों, नई सरकार के गठन के बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है सही तो नहीं हो रहा है। सवाल बड़ा है, क्या संघ के सिपाही विजय सिन्हा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? क्या बीजेपी के अंदर ही उनके बढ़ते कद से कुछ चेहरे डर गए, परेशान हैं? और क्या बिहार की राजनीति में अब अपने ही अपने के दुश्मन बन बैठे हैं? लेकिन दोस्तों, जिस नेता ने भूमाफियाओं की नींद उड़ाई, जिसने भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाई, जिसने राजस्व विभाग में ऐसा एक्शन लिया कि दलालों के चेहरे उतर गए, आज विजय सिन्हा से अचानक सबसे ताकतवर विभाग छीन लिया गया। लेकिन साहब, विजय सिन्हा है। जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, जहां पे भी रहें, वो विजय हैं। आप इन्हें जहां चाहें वहां मन चाहे भेज दीजिए, लेकिन लाइमलाइट में ये आते रहेंगे। देख लीजिए, उनको भू राजस्व विभाग से निकाल दिया गया, मंत्रालय छीन लिया गया। लोगों को लगा शायद इससे उनका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन साहब ये तो विजय सिन्हा है। सम्राट चौधरी चाहकर भी उनके प्रभाव को कम नहीं कर सकते, कम नहीं कर पाए, लाख चाहा। अब इसका प्रमाण भी दोस्तों मिल गया। आपको बताते हैं, स्वागत है राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, आप लगातार आपका देखा सुना है। विजय सिन्हा कौन सा बीजेपी का एक मजबूत चेहरा, बड़े दावेदार, लेकिन आज मुख्यमंत्री छोड़िए, डिप्टी सीएम छोड़िए, जो विभाग उनके पास था, जिसमें उन्होंने सपना देखा था छाती पे बुलडोजर चढ़ाने का, वो विभाग तो बीजेपी के बस में था, वो भी छीन लिया गया। किसान और कृषि थमा दिया गया। तो साहब, सवाल के क्या कद कम किया जा रहा है? क्या बढ़ते कद को रोकने के लिए बीजेपी में ही अपने के दुश्मन बन बैठे हैं? दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च स्कॉलर कुमार देवदत्त जब इन सवालों से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ कई पहलुओं में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, राजनीति में सत्ता ही परम लक्ष्य है, लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को जनहित में जरूरी माना गया है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति चाहता है समस्त शक्तियां उसमें ही समाहित हो। वो चाहता है कि पावर हेराक्री में कोई नंबर 2 पायदान पर नहीं रहे। उसके मन में एक ही शंका होती है, वो डराता है कि अगर कोई नंबर 2 के पायदान पर मजबूत नेता रहेगा तो भविष्य में उसे चुनौती मिल सकती है। इसलिए वो नंबर 2 के पायदान पर किसी को रहने ही नहीं देता है। और वो कौन है जो रहने नहीं देता है? फिलहाल इस स्टोरी में वो है सम्राट चौधरी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, जैसे वैसे इस वक्त बीजेपी में ये 2 बड़े नेता हैं। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। एक उप मुख्यमंत्री सत्ता का समीकरण और संतुलन बदला, हेरफेर हुई और वो मुख्यमंत्री बन गया। दूसरा ऐसी जगह उसे लाया गया जैसे लोग कह रहे हैं, अरे ये तो दीपक प्रकाश जैसा भी हो सकता है। जुमा 7 दिन में आया नेता, सीधे जो विभाग, वैसे ही विजय सिन्हा के साथ ऐसा हाल कैसे? दोस्तों, देवदत्त ने आगे कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता के लिए जो सख्त कदम उठाया, जो मुहिम चलाई, उससे जनता ने बहुत अच्छा संदेश देखा है। जनता में बहुत अच्छा संदेश गया था। भूमाफिया, भ्रष्ट अफसर बिल्कुल डर गए थे। सरकार में विजय सिन्हा का कद बढ़ने लगा था, लेकिन जातीय कारणों से वो सत्ता की दौड़ में पीछे गए। अब जब एक बार पिछड़ गए तो कोशिश यही हो रही है कि वो इतने पीछे रह जाएं कि फिर कभी नंबर 2 के पायदान पर आ ही नहीं सके। दोस्तों, विजय कुमार सिन्हा ने जब पिछली बार राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इतना अच्छा काम किया, तब फिर नई सरकार में उन्हें यह विभाग दोबारा क्यों नहीं मिला?
क्या उनका मनोबल तोड़ने के लिए, या फिर भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों के और माफियाओं के दबाव में? और आखिर जब सम्राट चौधरी के पास यह विभाग था तो उन्होंने विजय सिन्हा को के फैसले को ही क्यों पलट दिया? यह क्या संदेश देता है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब में कुमार देवदत्त ने कहा कि यह तो बिल्कुल साफ है, अगर विजय कुमार सिन्हा को जानबूझकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग नहीं दिया गया, किसी ना किसी दबाव में तो यह फैसला लिया गया। वैसे मेरा मानना है कि उनसे यह विभाग छीनकर अच्छा नहीं किया गया। दोस्तों, उन्होंने कुछ आंकड़े बताते हुए कहा कि निगरानी और सतर्कता विभाग में भ्रष्टाचार के जो सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं, उसमें पुलिस विभाग के बाद दूसरे नंबर पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ही है। यानी इस विभाग में घूसखोरी एक बड़ी समस्या है। विजय सिन्हा इस विभाग की सफाई के लिए दूर तक आगे बढ़ गए थे। अगर दोबारा उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती तो इस विभाग में करप्शन का ग्राफ बहुत नीचे गिर जाता। अगर बिहार के दूसरे सबसे बड़े भ्रष्ट विभाग की साफ सफाई हो जाती तो विजय सिन्हा का ग्राफ बहुत ऊपर उठ जाता लोगों की नजर में। इससे भाजपा में ही कई लोगों को परेशानी हो सकती थी। खुद पुराने नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा, उनका दोहरा मापदंड, व्हाइट कॉलर, वो सब खुलकर सामने आ जाता। इसीलिए उनसे ये मौका छीन लिया गया जिसके बिना पर वो पॉलिटिकल हीरो बन सकते थे। दोस्तों, कुमार देवदत्त ने आगे कहा कि ठीक है, विजय सिन्हा को सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि जातीय गणित उनके साथ नहीं था, कोई बात नहीं। यह भी ठीक है कि उन्हें डिप्टी सीएम इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये दोनों पद जेडीयू के खाते में चला गया, वो सत्ता समीकरण और बैलेंस के लिए। लेकिन उनका जो पुराना विभाग था वो तो मिल सकता था, ये तो संभव था ना। मौजूदा सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो पिछली सरकार में उसी विभाग के मंत्री थे। परफॉर्मेंस के आधार पर भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय सिन्हा को मिलना चाहिए था। अब नहीं मिला तो सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से उनके लिए किए गए फैसले बदले जा रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से बिहार के राजस्व अधिकारी उनके नहीं होने की खुशी मना रहे हैं, उससे तो लगता है कि किसी ना किसी दबाव में उन्हें किनारे लगाया गया है। वैसे कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं होती दोस्तों। कृषि विभाग संभाल रहे हैं अभी विजय सिन्हा। बिहार में करीब 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। वो सबसे बड़े जन सरोकार वाले विभाग से जुड़े हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि विजय सिन्हा को कृषि विभाग थमा दीजिए, उसी में घास फूस में और किसान में ही लगे रहें, डटे रहें। लेकिन देखिए, अब विभाग संभाल लिया और वहां संभालते ही आए दिन बैठक, आए दिन मीटिंग, जिला अधिकारी परेशान है। पूरा पुराना डाटा कहां काम फंसा है, फाइलें आए दिन निकलवा रहे हैं, कौन सा काम रुका हुआ है। और साफ निर्देश विजय कुमार सिन्हा का कि ये जो फंसे हुए काम है, फाइल को आगे बढ़ाइए, रोका क्यों है, वजह बताइए। दोस्तों, यानी 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और अगर वो इतनी बड़ी आबादी से कनेक्ट होने की जो कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद तो थी पहले से ज्यादा कमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। लगातार कृषि विभाग में भी विजय कुमार सिन्हा ये बता रहे हैं। पदभार जब उन्होंने संभाला दूसरे दिन ही उन्होंने बैठकों की पूरी एक तरह से मेगा बैठकें अलग अलग जिला अधिकारियों के साथ लगातार अपने सचिव को भी एक तरह से उन्होंने चेताते हुए कहा कि साहब, अब वो जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी फाइल अलग कर लो और सीधा पारदर्शिता के बिना कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, राजनीति वैसे बड़ी बेरहम होती है। यहाँ काम से ज़्यादा डर कद से भी लगता है। और विजय कुमार सिन्हा अपने पुराने विभाग को लेकर बड़े लोकप्रिय होने लगे थे, भ्रष्ट सिस्टम पर हमले करने लगे थे। कई नेताओं की बेचैनी बढ़ना तो तय ही था क्योंकि बिहार बीजेपी में अब लड़ाई विपक्ष से कम है और अपनों के बीच ज्यादा है, वर्चस्व की लड़ाई है। क्योंकि बाहर से आया हुआ लड़का सीएम बन गया और हम लोग कब से दरी बिछा रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी का नेतृत्व है, दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा का कृषि विभाग में भी बढ़ता जनाधार, फिर से पुराना दौर फिर शुरू हो गया। लगा था कि यहां बिठा देंगे तो शांत हो जाएंगे, मनोबल गिर जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। जो एक्शन राजस्व विभाग में दिखा रहे थे विजय सिन्हा, आए दिन कृषि विभाग में भी वैसा ही रुख दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों अब इसे क्या कहा जाएगा? विजय सिन्हा के साथ किया क्या गया, हो क्या रहा है, आगे क्या होगा? और शायद इसीलिए सीएम साहब परेशान हैं। बताइए आपकी राय जो भी हो विजय सिन्हा को लेकर विशेष तौर पर।